अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो आइल्स देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, आइल्स को आप स्किप कर सकते हो। हाय, मैं हूँ कनिष्का, योर काउंसलर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है और इसको एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने अपनी स्कूल या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की है, तो आपके इंस्टीट्यूशन से एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये जो लेटर है, ये प्रूफ होता है कि आपने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में की है और ये यूके की कई यूनिवर्सिटी आइल्स के ऑल्टरनेटिव के रूप में एक्सेप्ट करती हैं। अब यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग एमओआई, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, आप अपने आइल्स की फीस बचा सकते हो। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप आइल्स दे रहे हो या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि टोफल की मैं बात करूँ या फिर मैं डुओलिंगो की बात करूँ, पीटी की बात करूँ, तो इनकी एक फीस होती है। अगर आप एमओआई यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हो, तो आप ये फीस अपनी सेव कर सकते हो। सेकंड है, टाइम सेव होता है आपका। अब यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप जो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोगे, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपका टाइम क्या है, काफी कंज्यूम होता है। तो उसके बदले में अगर आप एमओआई सबमिट करते हो, तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की प्रिपरेशन का टाइम बचता है। अब थर्ड हम बात करेंगे, प्रोसेस काफी सिंपल हो जाता है। अगर आप आइल्स नहीं दे रहे हो या एमओआई सबमिट कर रहे हो, तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये काफी सिंपल हो जाता है। पर यहीं पे कुछ टिप्स है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अर्ली अप्लाई करो। आपको अर्ली अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके पास टाइम हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये चीज बार बार बोली है कि अप्लाई अर्ली करोगे तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब सेकंड जो चीज आपको याद रखनी है, जो आप एमओआई सबमिट कर रहे हो, वो लेटर हेड में होना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी को जिस भी इंस्टीट्यूशन का एमओआई प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसके लेटर हेड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे लेटर हेड पे क्यों होना चाहिए? ताकि वो जो यूनिवर्सिटी है वो वैलिड हो और ये आपका वेरीफाई हो सके। अगर आप लेटर हेड पे नहीं देते हो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालते हो, तो वो आपका रिजेक्ट कर सकती है और फिर आपको अपना आइल्स देना पड़ेगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। थर्ड जो चीज है जो हमें याद रखनी है, वो है आपकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि जो मैंने अभी आपको बोला, लेटर में हर एक डिटेल बहुत ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन, आपका सब्जेक्ट और इंग्लिश मीडियम का मेंशन भी यहाँ पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक सैंपल ऑफ एमओआई भी देख सकते हो। आपको इस एमओआई में दिखेगा कि जिसमें ये सारे पॉइंट जो भी है वो क्लियरली मेंशन्ड है। ये सैंपल आपको हेल्प करेगा जब आप अपना एमओआई रिक्वेस्ट करने जाओगे। अब थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जैसे कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एमओआई पॉलिसीज होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ एमओआई एक्सेप्ट करती हैं, इसलिए आपको हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जो एमओआई एक्सेप्ट करती है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूके के अंदर रैंक 11th में है। ग्लोबली अगर मैं देखूं तो ये 98 नंबर पर है टाइम्स हायर रैंकिंग के हिसाब से, अगर आप 2026 इनटेक में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो। सेकंड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, यूके में 9th नंबर पे है, ग्लोबली 80 नंबर पर है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आप 2026 में अप्लाई करना चाहते हो और ये यूनिवर्सिटी आपको काफी अच्छा रिटर्न भी देती है। थर्ड हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के बारे में। ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वो चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। और ये यूनिवर्सिटी भी ग्लोबली पे 84 रैंक पे आती है, जो कि काफी अच्छी रैंकिंग है और यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप आइल्स नहीं दे सकते या फिर आपके पास टाइम कम है, तो आप एमओआई के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। या अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, आपने आइल्स ऑलरेडी दे दिया है लेकिन आप कहीं पे भी अटक रहे हो, किसी भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। अब आप कैसे होगे? नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें एक फॉर्म है, आप उसे या तो फिल करो या नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। अब अगर आप यूके जैन इनटेक या सितंबर इनटेक का प्लान कर रहे हो, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन अर्ली करो, जो मैंने आपको बार बार कहा है, इससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, एमओआई का आपको बेनिफिट मिलेगा। यूनिवर्सिटीज में सीट्स लिमिटेड होती है, तो कई बार आपका जो यूके वीआई से वीजा प्रोसेस होता है वो काफी डिले हो जाता है। सितंबर 2025 इनटेक में भी काफी बच्चे हैं जिन्हें अपना लेटर डेफर करवाना पड़ा है या फिर उनका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। तो ये सब प्रोसेस में आप नहीं अटको, यहाँ पे आप नहीं, ये सिचुएशन में आप नहीं जाओ, ये फेस नहीं करो।
तो उसके लिए अप्लाई अर्ली करो। इसलिए आप अगर जैन इनटेक के लिए अप्लाई करो, सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करो, कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर काउंसलर्स। अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हेल्प चाहिए तो आप हमारे एजुकेटर्स से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।